वेलकम इन के स्टडी में हुए यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस के स्टडी 1024 पे। अब देखो, इससे पहले की वीडियोज़ में इस चैप्टर का मैं बेसिक बता चुका हूँ, तो अगर आपको बेसिक वाली वीडियो देखनी है तो आप पक्का पहले उसको देख लेना, तब आपको ये चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमसे बोला गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स गिव रीजंस। मतलब हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स हैं, और जो भी हम आंसर देंगे ट्रू या फॉल्स उसका हमें रीज़न भी बताना है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है या पहली स्टेटमेंट है, इसमें हमसे बोला गया है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मतलब सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है सिंगल पॉइंट से, तो हम बोलेंगे ये बात गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो इस पॉइंट से पास होंगी। ठीक है, हम गिन नहीं सकते उनको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी ऐसी। तो इसीलिए मैंने लिखा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक, तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं, ऐसा बोला गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉल्स। क्योंकि अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट हो तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, और कोई भी लाइन इस लाइन के अलावा इन दोनों पॉइंट से पास नहीं हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमसे बोला गया है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटेड लाइन हो, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक, टर्मिनेट हो गया, एरो नहीं है, तो इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये टर्मिनेट है तो आप दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइटली, मतलब कितनी भी दूर बढ़ा लो, आपकी मर्जी है भाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रू बिकॉज ए लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन, यहाँ पर टर्मिनेटेड भी लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स। और जो इसका अगला पार्ट है, यहाँ पर बोला गया है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मतलब कि अगर दो सर्कल आपस में बराबर हों तो उनकी रेडियस आपस में बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है यार, अगर दो सर्कल, ठीक है, साइज़ में आपस में बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसे हैं, तो एक दूसरे को एकदम ढक लेंगे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं तो आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर दो सर्कल आपस में कोइंसाइड करेंगे तो इनकी हर चीज़ इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस आपस में इक्वल होगा, इसी तरह से इनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज इफ सर्कल आर इक्वल, अगर सर्कल इक्वल हैं देन दे विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, तो वह एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, हैंस दे विल हैव इक्वल रेडियाई, इसीलिए उनकी रेडियाई इक्वल होगी। कोइंसाइड में अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो ऐसे समझ सकते हो, कोइंसाइड का मीनिंग होता है शेप साइज में बिल्कुल एक जैसे जो चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है जो शेप साइज में एक जैसे होंगे उनकी रेडियस तो बराबर होगी ही होगी। तो ये था इसका चौथा पार्ट। अब बात करते हैं पाँचवें पार्ट की। आप देखो, जो पाँचवा पार्ट है यहाँ पे हमसे बोला गया है इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। मतलब कि अगर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे ये ट्रू है। देखो, अगर ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। तो मतलब ये दोनों सेम चीज़ के बराबर है, पी क्यू तो सेम है ना। तो अगर दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हों तो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, वो चीज़ें दो सेम चीज़ के इक्वल हों, आर इक्वल टू ईच अदर, वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।